दोस्तों साथियों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने कुछ अपने बारे में या अपनी सोच के बारे में बताना चाहता हूँ जो आजकल फ़िलिस्तीन और इज़राइल में चल रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा हमें कि जब हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और इसमें सुखदेव थे, उसमें दूसरे लोग थे जैसे कि शहीद आज़म भगत सिंह थे और अशफाक़ उल्लाह खान थे। इन लोगों ने कई अपनी गतिविधियों में, अपनी कोशिशों में कई लोगों की जान ली। तो इसके पीछे वजह होगी, हम इनको क्यों अभी भी हम लोग शहीद आज़म कहते हैं, टेररिस्ट क्यों नहीं कहते? तो सीधा जवाब आएगा कि इन लोगों ने अपने वतन से कब्ज़ा किए हुए लोगों को हटाने की कोशिश की और इन्होंने जो मारा वो रिटेलिएशन था, यानी जवाबी कार्रवाई थी। किसी भी अंग्रेज़ को की हत्या की तो ऐसा नहीं कि गए और बेकसूर को मार दिया। उन लोगों ने कुछ क्राइम किया था, उन्होंने हिंदुस्तानियों पे अत्याचार किया था। आज उसी तरह से हो रहा है। अमेरिका एक फादर ऑफ टेररिस्ट है, मतलब ये टेररिज्म को जन्म देता है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए, किसी भी कंट्री में अगर झगड़ा है तो इसके बीच में अमेरिका है। और अमेरिका इसलिए करता है क्योंकि उसकी इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, इसको अपना इंडस्ट्री चलाना है। आज देख लीजिए, ये रशिया का वार चल रहा है या कोई भी दूसरा वार चल रहा है जैसे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन में, तो कितना शेयर मार्केट हाई हो गया है। तो इसके पीछे वजह समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये, एक बात समझ में आ गई अमेरिका की बात, और दूसरी चीज़ ये कि हमने भी ये जंगें लड़ी हैं जो आज फ़िलिस्तीन के लोग जंग लड़ रहे हैं, और अमेरिका की बात मानी नहीं जाएगी। इसको जहन पे रखना पड़ेगा कि क्या सच में अमेरिका जो एलिगेशन लगा रहा है वो सही है कि नहीं सही है। अगर हम खुद उन लोगों की तरह जो बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और अपनी तरह सोचते हैं, अमेरिका जिसको टेररिस्ट कहे वो टेररिस्ट है। अमेरिका, एक दिन ऐसा होता है कि अमेरिका खुद उसामा बिन लादेन को बनाता है, आईएसआईएस को बनाता है और खुद उसको फिर टेररिस्ट करके मरवा देता है। तो ये खुद जन्म देते हैं। ये, इस पे हमें गौर नहीं करना, अपना दिमाग लगाना है। आज फ़िलिस्तीन के हालात ये हैं कि फ़िलिस्तीन में जो यूएन ने डिसाइड किया था कि ये हिस्सा फ़िलिस्तीन का है और ये हिस्सा इज़राइल का है। तो हमास ने जो अटैक किया था अपने एरिया को छुड़ाने के लिए किया था। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे आप ओपन सर्च करके आप मालूम कर सकते हैं, तब आप डिसाइड करें। आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये अक्लमंदी नहीं है। आजकल के दौर में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेरा अनुरोध है अपने देखने वालों से और तमाम लोगों से, चाहे वो अगेंस्ट में हो इजराइल के या फेवर में हो, आप एक बार ज़रूर जानें, आपको सच्चाई को जानने की कोशिश करें, तब आप गुमराह नहीं होंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि आप अगर आज इजराइल का अगेंस्ट में हैं या फेवर में, अगर कोई भी इंसान हक पे है यानी सच्चाई पे, आप उसके अगेंस्ट पे जाएंगे तो आपको आज तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले वक्त में आपको भी इसका फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आज एक ऐसा राजनेता को चुनता हूँ जो करप्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अच्छा है। लेकिन जब वो करप्ट नेता आपके कुर्सी पे आएगा तो क्या करेगा? आपके माल को लूटेगा, आपकी नौकरियां खा जाएगा, आपकी मुश्किलें सामने पेश आएंगी, आपका मुल्क बर्बाद हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आती। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें और आंखें खुली रखें। नमस्कार।